नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार का नया पुलिस महानिदेशक कैसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव शर्मा को राज्य सरकार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव शर्मा को राजस्थान पुलिस की स्थापना जनवरी 1951 को हुई थी और राजस्थान पुलिस का प्रथम महानिदेशक यानी कि डीजीपी की बात करें तो आर बनर्जी को राजस्थान पुलिस का प्रथम महानिदेशक बनाया गया। राजस्थान पुलिस के द्वारा संगठन स्थापित किए गए, संगठन बनाए गए, जिनमें आईजी रेंज को स्थापित किया गया। कितनी है आईजी रेंज? 8 आईजी रेंज की संख्या है, जिसमें से 7 आईजी रेंज संभाग स्तर पर है और एक आईजी रेंज है वो जीआरपी के अंतर्गत आती है। फिर राजस्थान पुलिस के द्वारा संगठन है, इनके संगठन के अंदर कमिश्नर प्रणाली आती है और ये कमिश्नर प्रणाली कहां पर लागू है? तो जयपुर और जोधपुर के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू है। फिर इसके बाद में पुलिस जिले, राजस्थान में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो 49 पुलिस जिलों की संख्या है। अब आती है राजस्थान पुलिस की स्थापना कब होती है और राजस्थान पुलिस की जो टैगलाइन है इसकी बात करते हैं। देखिए, राजस्थान पुलिस की स्थापना है वो 16 अप्रैल को होती है और राजस्थान पुलिस की टैगलाइन रहेगी, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। इनकी टैगलाइन है। फिर इसका प्रमुख जो डीजीपी होता है, महानिदेशक होता है, वो पहले तो उत्कल रंजन साहू था, लेकिन अब है वो राजीव शर्मा। सवाल यहाँ पर यह आ सकता है कि राजीव शर्मा से पूर्व कौन सा डीजीपी था? तो ये था उत्कल रंजन साहू। सवाल कैसे भी बन सकता है। तो उत्कल रंजन साहू के बाद में हमारे आए हैं राजीव शर्मा। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में विश्व खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उमा चौधरी, चतुरू चौधरी, शगन मीणा। इन तीनों के द्वारा विश्व खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते गए हैं। उमा चौधरी, चतुरू चौधरी और शगन मीणा के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते गए हैं। अमेरिका के अंदर विश्व पुलिस खेल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होता है और यहाँ से यानी कि हमारे राजस्थान से विश्व पुलिस खेल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया जाता है राजस्थान से। और राजस्थान से किन किन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है? तो यहाँ पर तीनों के नाम आ जाते हैं। उमा चौधरी है, फिर शत्रु चौधरी है और शगन मीणा है। ये किससे रिलेटिव है? इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता की है? तो उमा चौधरी है, जो कि कहाँ की है? जोधपुर की है। उमा चौधरी के द्वारा जेवेलिन थ्रो किया गया, यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया गया और ये जोधपुर की है। उमा चौधरी भाला फेंक किया यानी कि जेवेलिन थ्रो किया और इनके द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता गया। फिर आती है चतुरू चौधरी, जो कि हमारे राजस्थान में बालोतरा, बायतू बालोतरा की है और चतुरू चौधरी के द्वारा 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री यहाँ पर किया गया, इसमें भाग लिया गया इस प्रतियोगिता में, तब जाकर उसको गोल्ड मेडल जीता है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे खंडेला सीकर के ये छगन मीणा। इन छगन मीणा का संबंध सीकर से है और ये क्या करते हैं? कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में अरुंधति चौधरी की बात करें तो ये कोटा से है। अरुंधति चौधरी का संबंध कोटा से है और ये कौन सी प्रतियोगिता से है? तो ये बॉक्सिंग करती है अरुंधति चौधरी। और सवाल यहाँ पर मोस्ट बन रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अरुंधति चौधरी, बॉक्सिंग से रिलेटिव है और कोटा में। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मल्हार महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हाल ही में किया जा रहा है। मल्हार महोत्सव, अब जवाहर कला केंद्र के अंदर मल्हार महोत्सव तो हो रहा है, लेकिन जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर हुई। कब हुई थी? 1993 के अंदर। जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया इनके वास्तुकार है। जवाहर कला केंद्र के अंदर जो महोत्सव का आयोजन होता है तो वो होता है मल्हार महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र के अंदर होता है। और ये महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो ये 2 से 4 जुलाई 2025 तक चलेगा।
अब एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में हवाला शिल्प ग्राम कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर है। अब शिल्प ग्राम की बात करें तो इसको विकसित करने के लिए हमारे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय बागोर की हवेली उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो संरक्षण है, संरक्षक कौन है? तो इसका संरक्षक के रूप में राज्यपाल आता है, या फिर पूछा जाए कि इसका चेयरमैन है राज्यपाल। फिर बात करते हैं कि जो हमारी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? हमारे भारत के अंदर इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान में तो है ही है, लेकिन इसके साथ में गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में और दमन द्वीप के अंदर इनका कार्य क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इनके द्वारा शिल्प ग्रामों को विकसित किया गया। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र है उदयपुर के अंदर, है ना, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर, इनके द्वारा शिल्प ग्रामों को विकसित किया गया। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर, जो कि राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम के रूप में जाना जाता है। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, हवाला ग्राम उदयपुर। पाल ग्राम जोधपुर है। पाल एक गांव है, इसको शिल्प ग्राम में विकसित किया गया है। इसको शिल्प नाम ग्राम है वो कहा गया। तो यानी कि ये कौन सा है जिसको शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया? हवाला है, पाल ग्राम है। राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर है। पुष्कर अजमेर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, इनको शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया गया। एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में सम जैसलमेर को लेकर बात करते हैं तो वनस्पति विहीन ग्राम कौन सा है? सम जैसलमेर है। और इस सम जैसलमेर को राजस्थान का थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। थंडर बोल्ट यानी कि जहां पर बादल तो आते हैं लेकिन बरसते नहीं है, राजस्थान का थंडर बोल्ट। तो ये हो जाएगा सम जैसलमेर। अगला है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग के लिए जॉर्जिंग के विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू किया है? दोस्तों, हमारे राजस्थान का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा शैक्षणिक सहयोग के लिए, किसके लिए? ध्यान रखें, शैक्षणिक सहयोग के लिए जॉर्जिंग के विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू किया है। तो वो कौन सा विद्यालय है? कोटा विश्वविद्यालय। कोटा यानी कि कोटा के अंदर जो कोटा विश्वविद्यालय है, इनके द्वारा जॉर्जिंग विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू किया है। तो देखिए, कोटा विश्वविद्यालय की बात करें तो कोटा शैक्षणिक संस्थान है या फिर शोध संस्थान के रूप में है। यहाँ पर कोटा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई और कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु है भगवती प्रसाद शाश्वत, जिसको कोटा के कुलगुरु के रूप में जाना जाता है, भगवती प्रसाद शाश्वत। फिर इस कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा एमओयू किया है तो जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू किया गया। राजस्थान के प्रथम कुलगुरु कौन है? सवाल बन जाता है जब कुलगुरु से रिलेटिव सवाल आता है कि राजस्थान के प्रथम कुलगुरु किसको बनाया गया? तो अखिल रंजन गर्ग को राजस्थान का प्रथम कुलगुरु बनाया गया। और ये अखिल रंजन गर्ग है, ये अभी कहाँ के कुलगुरु है? ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु है। अगला सवाल है, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर हब को स्थापित किया गया। अब ये सिकल सेल वेलनेस क्या होता है, इसको बात पहली हम करते हैं कि ये क्या होता है। तो मानव शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, विसंगति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी लाल रक्त कणिका होती है, आरबीसी होती है, तो उनमें हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन में विकार उत्पन्न हो जाता है, ये जो बिगड़ जाती है, इसका आकार चेंज हो जाता है। तो इसी को ही हम लोग सिकल सेल के नाम से जानते हैं। तो वही सवाल यहाँ पर बना है कि जो सिकल सेल
वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर हब है वो हमारे उदयपुर में स्थापित किया गया। तो वही बात है कि भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर हब कहां पर है, तो उदयपुर में स्थापित किया गया। बस यही सवाल था। इसके बाद में उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कौन कौन से शोध संस्थान है, इनको लेकर बात करते हैं। तो उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल इंस्टीट्यूट है। अभी भी एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है कि गीतांजलि मेडिकल इंस्टीट्यूट कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर MLSU यूनिवर्सिटी यानी कि मोहनलाल सुगाड़िया यूनिवर्सिटी भी कहां पर है, उदयपुर में है। फिर IMM यानी IIM भी यहाँ पर। अगर उदयपुर की बात आई है तो यहाँ पर उदयपुर में मैनार उदयपुर है, मैनार, जिसको 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया। 4 जून 2025 को मैनार उदयपुर को रामसर साइट में शामिल किया। फिर इसके बाद में सम्मेलनों को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि G20 सम्मेलन का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ, और G20 सम्मेलन हुआ, इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग सम्मेलन हुए, तो शेरपा सम्मेलन का आयोजन हुआ, और फाइनेंस समूह सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर हुआ, उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, शेरपा सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में है, और फाइनेंस समूह का भी आयोजन उदयपुर में G20 सम्मेलन के अंतर्गत। अगला सवाल है, हाल ही में विमोचित पुस्तक। दोस्तों, हाल ही में एक नई पुस्तक आई है, विमोचित पुस्तक। माटी के मोती के लेखक कौन है, तो पीयूष कुलश्रेष्ठ माटी के मोती पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है, वियतनाम में आयोजित सब जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य की अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है, तो वियतनाम में आयोजित हुआ है कौन सा सब जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य की अश्विनी बिश्नोई के द्वारा कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अश्विनी बिश्नोई की। तो अश्विनी बिश्नोई है वो भीलवाड़ा जिले की है। कौन से जिले की है, भीलवाड़ा की है। तो भीलवाड़ा से रिलेटिव जो बातें हैं उनको देखेंगे। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, कपड़ा नगरी, टेक्सटाइल सिटी, यानी कि ये तीनों बात एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो टेक्सटाइल सिटी को, कपड़ा उद्योग को, तो ये कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। तो यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है वो नाथ की नेरी, कहां पर, नाथ की नेरी भीलवाड़ा में अभ्रक का उत्पादन होता है। फिर राज्य का पहला देवता कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया गया। दोस्तों, इंपोर्टेंट सवाल है, राज्य का पहला देवता कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया, तो हो जाएगा देवनारायण जी जो महाराज है, इसके नाम पर राजस्थान का पहला देवता कॉरिडोर स्थापित किया गया। ये कहां पर है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का कॉरिडोर स्थापित हुआ। आसिंद भीलवाड़ा की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा को शामिल किया गया है प्रसाद योजना के अंतर्गत, इनको शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में किनको शामिल किया है, आसिंद भीलवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया प्रसाद योजना में। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र की बात करें तो जल जीवन मिशन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला कस्बा कौन सा है, तो मांडल भीलवाड़ा है। कौन सा, मांडलगढ़ की नहीं है, ये मांडल भीलवाड़ा। जो जल जीवन मिशन में, जो हमारा जल जीवन मिशन आया था ना, उनमें 100% लक्ष्य किसने हासिल किया है, तो मांडल भीलवाड़ा ने। मांडल भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई है, इसका संबंध भीलवाड़ा से है, और इसके द्वारा एशियन सब जूनियर प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया गया और लगातार 3 बार गोल्ड मेडल को जीता। तो वो कौन है, अश्विनी बिश्नोई। इन्होंने एशियन सब जूनियर प्रतियोगिता में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता।